अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने आप को कोरोना वायरस से महफूज रखे हुए होंगे। स्टे होम स्टे सेफ वाला फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन है उसे दबा दें। उसके दबाने के बाद आपको टों की आवाज़ आएगी। उस आवाज़ से जब आप उसे दबा लेंगे तो हमारी आने वाली हर नई वीडियो की खबर आपको मिलती रहेगी। इस तरह आप जो है हमारा ज़्यादा इंटरटेनमेंट इंजॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल आइकन है उससे दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो आज के मौजू की तरफ बढ़ने से पहले तो मैं तो थैंक्स कहूँगा बाबर अली और मलिक मोहम्मद आमिर शरीफ का, जिन्होंने हमारी वीडियो पे कमेंट किया और अपनी राय का इजहार किया। इसी तरह आप लोग भी जो है हमारी वीडियो पे कमेंट करिए और अपनी राय का इजहार करिए। इससे जो है हम लोग अपनी खामियां दूर कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है भाई किसी भी शहर की लोकल ट्रांसपोर्ट। तो लोकल ट्रांसपोर्ट की तरफ अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं रावलपिंडी वगैरह से। रावलपिंडी में भाई अगर आप लोग रहे हैं या आपने अगर कुछ टाइम स्पेंड किया है तो वहाँ पे आपने नोट किया होगा जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे इन पे की जाती है। सुजुकी टाइप होती है जिसे एक वन गाड़ी होती है जिसे सुजुकी कहा जाता है। और दूसरी जो है वो वैगन होती है। सुजुकी वाला पर स्टॉप 20 रुपये और वैगन वाला भी पर स्टॉप 20 रुपये। और जी यहाँ पे सुजुकी वाले तो जो है टेंच बाटा वाली रोड और बाद मस्जिद रोड वाली इन रोड्स पे भी चलते हैं और आगे पीछे भी आगे कुछ और स्टॉप्स भी हैं जहाँ पे ये जाते हैं। और इनका जो है स्टॉप टू स्टॉप है एक अड्डा होता है, मतलब टैक्स होता है जो इन्होंने वहाँ पे एक खड़ा हुआ एक आदमी जो खड़ा होता है जिसको इन्होंने पे करना होता है। उसके बाद वहाँ पे ये कुछ देर रुकते हैं और फिर अपनी सवारी बिठा के वहाँ से निकल जाते हैं। इसी तरह जो है वैगनों को अगर देख लिया जाए तो वैगने भी जो है अपने स्टॉप पे आती हैं, वहाँ पे एक आदमी को कुछ पैसे देती हैं और वहाँ से अपनी सवारी बिठा के चली जाती हैं। इनके अलावा इनका एक और रूल भी होता है जहाँ जो इनका मेन स्टैंड होता है उस स्टैंड पे जाते हैं। मेन स्टैंड पे इनका यही सीन होता है भाई के खाली जो होती है उस पर अगर आप बैठना चाह रहे हैं तो फिर तो आपको भाई बड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको एक बहुत लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे ना दादा परदादा बन जाएंगे। ठीक है, एक लंबा टाइम है। अब आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, बाल आपके सर के सफ़ेद हो जाएंगे, तो एक लंबा टाइम। तो इस वजह से हमेशा उस में बैठना जो इसमें 2-3 सवारियाँ रह गई हैं। इस तरह अगर हम किसी और छोटे शहरों वगैरह की बात करें तो वहाँ पे जो लोकल इस्तेमाल होती है वो होता है रिक्शा, चिंगची रिक्शा। तो भाई चिंगची रिक्शा पर स्टॉप 10 रुपये लेता है और इसकी भी वैसे ही स्पेशलिटी है जैसे वैगन की। वैगन में जैसे जो है अगर वो फुल है तो आप उसमें बैठे तो वो फ़ौरन निकलेगी चुटकी की तरह। और अगर उसमें अभी बंदे रहते हैं तो भाई वो भी रिक्शा भी यूँ ही करेगा जब तक उसकी वो एक सवारी फुल नहीं होगी तब तक वो है जो खड़ा रहेगा। तो अब रिक्शे की अगर कुछ बात कर लें तो वैगन में तो भाई सामने वाला जो खड़ा होता है उस पर जो बैठने वाला बंदा होता है वो सबसे ज़लील होता है। अगर रिक्शे की अगर बात कर लें तो रिक्शे में जो मोटरसाइकिल के पीछे जो एक सीट होती है जिसमें एक टांग इधर और एक टांग इधर करके बैठना पड़ता है, उधर जो बंदा बैठता है वो सबसे ज़्यादा ज़लील होता है। इधर वाले भाई भी जो है अपनी तशरीफ़ रख लेते हैं, इधर वाले भाई भी अपनी तशरीफ़ रख लेते हैं। बीच में जो जगह बचती है चुन्नी सी, उधर आपको अपनी तशरीफ़ रखनी पड़ती है। भाई वो जो जगह है वो बड़ी एक नाजुक सूरत हाल सी बन जाती है। तो ये है जी छोटे शहरों की लोकल ट्रांसपोर्ट। बड़े बड़े शहरों में जैसे रावलपिंडी में अब जो है वैगन यूज़ होती है तो वहाँ पे जो है फट्टा जो लगा होता है सामने उस पे जी उन्होंने बड़ा करना होता है। इसी तरह जैसे बड़े शहरों में वैगन में जो बैठने वाले जो हजरात हैं जब वो एक या दो सवारियाँ रह जाती हैं तो वो जो ड्राइवर है उसको कहते हैं उस्ताद जी चलो आज जुलसो के ऐसा कोई था मारसो। तो इसी तरह ही जो है रिक्शे में भी यही काम किया जाता है कि भाई वो जो एक सवारी रह जाती है तो वो फिर रिक्शे वाले को कहते हैं चल पे होना इतनी खड़ा करना ही समझ इतने मारना ही। फिर वो भी थोड़ी सी शर्म करके चल पड़ता है। हाँ जी, तो जिस तरह वैगन में कुछ मखसूस नशिस्तें होती हैं लेडीज़ के लिए, इसी तरह रिक्शे में जो बैक साइड वाली होती है ना वो मखसूस नशिस्त होती है लेडीज़ के लिए। तो भाई अगर आपने वहाँ पे बैठ गए और बाद में कोई लेडी आ गई तो फिर आपको ना एक साइड पे होकर बैठना पड़ेगा, मतलब जोड़ के ना तंग होकर, ताकि उस लेडीज़ वो जो लेडी है वो अनकम्फर्ट फील ना करे। तो इसी तरह फिर जो है रिक्शे को वैगन से हम काफ़ी हद तक कंपेयर कर गए। तो रिक्शा जो है
ये आपको ना फुल हवा दिलाते हुए जाएगा, मतलब रिक्शा में बैठे हुए ना आपको पसीना नहीं आएगा, लेकिन आपने जो मुंह पर थोबड़ा छोबड़ा मल्ला हुआ है ना वो सारा ना एकदम झकास करके जाएगा आप का। लेकिन अगर आप वैगन में, तो वैगन में आपको इतनी सेफ्टी होती है कि आपने जो थोड़ा मतलब है ना वो बच जाएगा, लेकिन गर्मियों में आपका बुरा हाल होगा पसीने की वजह से। और जो है रिक्शे में आपका सर्दियों में आगे से ठंडी हवा पड़ने की वजह से आधा हाल हो सकता है। जिस तरह वैगन में उस्ताद जी होते हैं ना, उन्होंने ऊंची आवाज़ में गाने लगाए होते हैं पता नहीं किस ज़माने के, इसी तरह जो रिक्शा होता है ना उसका जो ड्राइवर होता है उसने भी ऊंची आवाज़ में गाने लगाए होते हैं। मतलब ना वैगन वाला आपको बोर होने देता, ना ही रिक्शे वाला। ये दोनों जो है ना आप अपनी जो सवारियाँ ना उनका भरपूर ख्याल रखते हैं कि वो जो है इनके साथ बैठी बोर ना हो, वो जो है जब तक इनके साथ हैं वो अपनी वो जो है इंटरटेनमेंट उसका इंजॉय करते रहें। हाँ तो नाजरीन, जिस तरह ये जो रिक्शे का और वैगन का सफ़र है ये हमें बताता है कि ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ जगहों पे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ जगहों में हमें किसी को जगह देनी पड़ेगी, कुछ हमारे ज़िंदगी में टाइम स्पेन ऐसा आएगा कि हमें जो है लोगों के साथ मिल बांट कर गुजारा करना पड़ेगा। ये हमें जो है ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और ज़िंदगी की रवानी के बारे में बताता है। तो आज की वीडियो से हमें यही सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी में किस तरह लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है और किस तरह जो है हमें लोगों को टाइम देना है और किस तरह हमें उनको अपनी ज़िंदगी में टाइम देना है, और किस तरह हमने एक अच्छे वक़्त के लिए कुछ देर इंतज़ार करना है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।